हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट्स हम लोगों ने कर रखे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था, क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट के अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल पढ़ेंगे। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड देन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन पढ़ेंगे हम लोग। तो एक एक करके सारा टॉपिक हम लोग लेते हैं। तो पहला है आपका नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा था यूनिट सेल क्या होता है। सबसे छोटा यूनिट किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, उसी को हम लोग यूनिट सेल बुलाते हैं। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो देखिए, एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। अब इस कॉर्नर के जितने भी आप लोगों ने यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखा था कि सिर्फ कॉर्नर पे आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक क्यूब के सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस कॉर्नर पे अगर हम लोग एक एटम को कंसिडर कर लें तो ये एटम कितने यूनिट सेल द्वारा शेयर किया जा रहा है ज़रा देखेंगे। ये इसमें भी है, ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में भी है, इस यूनिट सेल में भी है, इसके पीछे में अभी आपको एक यूनिट सेल दिख रहा है, उसमें भी है, फोर्थ आपका उधर में है, उसमें भी है। ठीक है, इसी तरह नीचे में आपका 4 यूनिट सेल है और 4 यूनिट सेल आपके, ये 5वां, ये 6, 7, 8 नीचे में 4, ऊपर में 4, तो टोटल आपके कितने यूनिट सेल हैं? 8 यूनिट सेल हैं। तो ये जो सिंगल एटम है ये पूरा 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर किया जा रहा है। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हो कि एक ये छोटा सा रूम है और ये इस रूम का कॉर्नर है। ठीक है, तो ये जो एटम है इस कॉर्नर को बगल वाले रूम से भी शेयर कर रहा है, इसी कॉर्नर को ऊपर के 2 रूम से भी शेयर कर रहा है और इसी कॉर्नर को पीछे के भी रूम से शेयर कर रहा है। तो टोटल आपके कितने रूम से शेयर कर रहा है? 8 रूम से। ठीक है, तो एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉर्नर पे, किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, हेंस ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1/8 टू द क्यूबिक यूनिट सेल, यानी एक को ये 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है, एन एटम प्रेजेंट ऑन द एज इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल, हेंस ईच एटम ऑन द एजेस कंट्रीब्यूट 1/4 टू द क्यूबिक यूनिट सेल। अब एज पे, यानी ये जो आपको दिख रहा है, एज पे अगर कोई एटम प्रेजेंट हो, यहाँ पे अगर कोई एटम आपका प्रेजेंट है तो वो कितने यूनिट सेल द्वारा शेयर किया जाएगा? तो एक इसमें, एक इधर में, ठीक है, एंड देन आपके ऊपर वाले में, पीछे वाले को तो ये एज जो है वो इसी से बिलोंग करेगा, पीछे वाले यूनिट सेल से बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर एज पे कोई एटम प्रेजेंट है तो वो 4 यूनिट सेल से शेयर किया जाएगा। तो इसीलिए इस एज पे अगर कोई एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एन एटम एट द फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल कंट्रीब्यूटिंग हाफ टू द क्यूबिक यूनिट सेल। अगर किसी फेस पे है, जैसे कि ये रेड पॉइंट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये फेस पे है, हम लोगों ने फेस यूनिट सेल पढ़ रखा था, फेस सेंटर्ड पढ़ रखा था। ये कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी जो अपोजिट फेसेस होते हैं, पूरे 6 फेसेस होते हैं, तो उन फेसेस के बीच में भी एक एक आपका पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक है तो ये किससे शेयर होगा? ये फेस किससे शेयर होगा? 2 यूनिट सेल से शेयर होगा। इसको आप लोग एक रूम की वॉल समझ सकते हो। तो एक रूम की वॉल कितने रूम से शेयर होती है? 2 रूम से शेयर होती है। एक रूम इधर में होगा, दूसरा रूम आपका इधर में होगा, तो ये बीच की आपकी वॉल हो गई। तो जब 2 रूम से शेयर होगी तो इसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, हाफ करके यहाँ पे दिखा रखा है, हाफ एटम इस यूनिट सेल से बिलोंग करता है और हाफ एटम आपका नेक्स्ट यूनिट सेल से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है, एन एटम विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय नो अदर यूनिट सेल। अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है आपका, तो बॉडी सेंटर्ड यानी रूम के बीचों बीच, अगर रूम को कंसिडर करो तो रूम के बीचों बीच एक एटम रखा हुआ है,
तो वो सिर्फ इस रूम से ही बिलोंग करेगा, इस यूनिट सेल से ही बिलोंग करेगा, वो किसी और से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, hence the atom contributes to the cubic unit cell. So the total atom पूरा एक का एक यूनिट सेल से कंट्रीब्यूशन, पूरा एक का एक कंट्रीब्यूशन होगा उसका। नेक्स्ट देखते हैं, अब प्रिमिटिव यूनिट सेल में, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ रखा था प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम अगर कैलकुलेट करना हो एक यूनिट सेल पे, तो एक एटम एक कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन देता है एक यूनिट सेल में, 1/8 देता है। अब यहाँ पे टोटल कितने यूनिट सेल हैं, अगर हम लोग देखें तो 4 ऊपर, सॉरी नॉट यूनिट सेल, आपका पॉइंट कितने हैं, लैटिस पॉइंट कितने हैं। ठीक है, तो 4 ऊपर में है और 4 नीचे में है, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 8 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 एटम। तो एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम होता है टोटल। ठीक है, एक कॉर्नर पे 1/8 होता है, 8 कॉर्नर है, तो वो टोटल मिला के आपका 1 एटम के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो बॉडी सेंटर का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है और साथ साथ बीच में एक सेंटर पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉर्नर वाले अभी पीछे में हम लोगों ने प्रिमिटिव वाले में देख रखा था 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और कितने कॉर्नर्स है, 8 हैं, तो टोटल कितने एटम हो गया, 1 एटम हो गया टोटल। ठीक है, और ये आपका बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर के बीच में एक एटम, तो एक एटम 1 + 1 गिव्स यू 2 एटम। तो एटम्स टू द बॉडी सेंटर 1 एटम हो गया और ये आपका कॉर्नर का हो गया और टोटल नंबर ऑफ एटम आपके 2 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर में कितने होते हैं। अब फेस सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है कि कॉर्नर के साथ साथ आपके जो फेसेस होते हैं, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, वहां पे भी होता है, वहां पे भी आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पे कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर, 8 कॉर्नर है, 1/8 एक का कंट्रीब्यूशन, एक एटम का एक यूनिट सेल में 1/8 होता है, तो टोटल कितने हो गए, 1 एटम हो गए। फिर नंबर ऑफ एटम एट ईच ऑफ द 6 फेसेस, जितने भी 6 फेसेस हैं तो कितना हो गया, फेसेस के द्वारा कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, सॉरी हाफ होता है, ओके, 1/2 होता है, और टोटल कितने फेसेस हो गए आपके, 6 हो गए। तो ये कितना देगा आपको, 6 × 1/2 गिव्स यू 3 एटम्स। तो फेसेस के थ्रू, टोटल फेसेस के थ्रू आपका 3 एटम्स होगा। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एटम 3 फेसेस के थ्रू और एक आपका कॉर्नर की वजह से, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। तो इस टाइप का नंबर ऑफ एटम CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब जो भी आपके एटम्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, जो भी पार्टिकल्स, एटम्स या आयंस होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, उसी का अरेंजमेंट आपको देखना है। बहुत ही कॉम्पैक्टली क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, 1 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशन में एंड देन 3 डायमेंशन में। सो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या होता है, सिर्फ इस तरह की एक रो बनती है, स्पेयर्स जस्ट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हुए इस तरह की आपकी इस तरह का आपका एक रो बन जाता है। ठीक है, अब व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अगर इस एटम को हम लोग चूज करें तो ये एटम कितने एटम से कांटेक्ट में है, कितने नेबरिंग एटम से कांटेक्ट में है, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बुलाते हैं। ठीक है, तो कितने नेबरिंग एटम से कांटेक्ट में है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब ये तो सिर्फ 1 डायमेंशन में था, एक रो था, अब इसी को जब हम लोग 2 डायमेंशन में करेंगे, यानी इस तरह से और भी रोज हम लोग ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो कैसे, 2 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है कि एक रो आपने इस तरह से रख रखी है, उसी के जस्ट नीचे आप लोग दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी मर्जी उतनी लेयर्स रख दो। ठीक है, उतनी रोज रख दो। तो ये फर्स्ट रो है, इसको हम लोग A बुला सकते हैं। सेकेंड रो भी जो है वो फर्स्ट रो के सिमिलर है, क्योंकि वहीं से आपकी स्टार्टिंग, वहीं पे आपका स्टार्टिंग होता है,
ठीक है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग ए बुला सकते हैं। तो इस टाइप की पैकिंग को हम लोग ए टाइप पैकिंग बुलाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर्स का कितना होता है, तो किसी भी एक सेंटर एटम को आप चूज कर लीजिए, देखिए वो कितने अदर नेबरिंग एटम से वो अटैच्ड है। तो देखिए इससे ये टच हो रहा है, इससे ये टच हो रहा है, इससे टच हो रहा है, इससे टच हो रहा है, तो 4 एटम से ये टच हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरी टाइप की क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कौन सी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है कि एक लेयर आपने ऐसे रखा, ठीक है, और दूसरा लेयर है वो जो बी लेयर है वो आपने क्या किया, ऊपर वाले 2 पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे एडजस्ट करके आपने सेकेंड लेयर रख दी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लेयर आपका कैसे था, ये ए लेयर था, सेकेंड लेयर आपका बी हो गया, और यहाँ पे भी अगर एक एटम बना देंगे तो ये इसके नीचे ही आ रहा है, तो ये थर्ड लेयर जो है, थर्ड रो जो है वो फर्स्ट रो से सिमिलर है। ठीक है, तो इसको हम लोग ए बुला सकते हैं। तो इस टाइप की पैकिंग को हम लोग क्या बुलाते हैं, ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अब इस बीच वाले को आप देखिए एटम को, ये कितने से अटैच्ड है, कितने से टच कर रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 अदर एटम से ये टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, ए टाइप का अरेंजमेंट होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट ए बी टाइप का होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में कैसे क्लोज पैकिंग होगी, अभी हमने देखा था ये आपका 1 डायमेंशन का क्लोज पैकिंग था। ठीक है, फिर इसी तरह की अगर और रोज हम लोगों ने रख दी थी तो वो आपका 2 डायमेंशन हो गया था। अब अगर इसके ऊपर से हम लोग सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर रखते जाएंगे तो ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइप्स की पैकिंग होती है, एक करके देखते हैं हम लोग। पहला है फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अभी पीछे में हम लोगों ने स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, तो जब स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एक के ऊपर रखे जाते हैं, लेयर पे लेयर रखे जाते हैं, तो इस तरह का कुछ आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, क्यूबो टाइप का आपका यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, अब 2 चीजें हैं यहाँ पे, 2 टर्म्स हैं आपके, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वॉइड्स यानी खाली स्पेसेस होते हैं। तो ये होता क्या है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है वो देख लेते हैं। सपोज जैसे कि यहाँ पे जब हम लोगों ने पीछे वाले स्लाइड में देखते हैं जरा, यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने 2 डायमेंशनल पैकिंग की थी तो बीच में स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं, जो भी एटम्स हैं उसके बीच में आपको स्पेसेस नजर आ रहे होंगे। वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखिए, अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करके बना दे तो एक एटम इधर में है, एक एटम आपका इधर में है, और तीसरा एटम यहाँ पे है। एक छोटा सा यहाँ का पार्ट अगर निकाल के यहाँ पे बना देते हैं तो ये बीच में जो खाली स्पेस है, ठीक है, ये आपका एक तरह से वॉइड का फॉर्मेशन करता है, जो भी खाली स्पेस है। ये बड़े बड़े आपके एटम्स हैं, ठीक है, और बीच में अगर थोड़ा खाली स्पेस है तो यहाँ पे कोई सा भी छोटा एटम आके बैठ जाता है। इसी तरह आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, इसी तरह आपका अरेंजमेंट होता है आयंस का। ठीक है, तो उसी चीज को देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। तो जब भी हम लोगों ने पीछे में देखा था कि अगर एटम्स को इस तरह से 2 डायमेंशनल में करें तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर दूसरी लेयर हम लोग रखते हैं और दूसरी लेयर का एटम इस वॉइड को कवर करते हुए रखते हैं, ठीक है, ताकि ये जो नीचे में स्पेस बना है उसको हम लोग कवर कर सकें इस तरह से, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बुलाते हैं। ये ग्रीन कलर का जो सर्कल दिख रहा है वो आपकी नीचे वाली लेयर है, उसके बीच में आपको जो खाली स्पेस दिख रहा होगा। अब इस स्पेस को कवर करते हुए ये रेड कलर का आपको सेकेंड लेयर डाल रखा है। ठीक है, तो जब स्पेस को कवर किया तो यहाँ पे जो वॉइड बना, जो खाली स्पेस बना, उसको हम लोगों ने क्या बुलाया, टेट्राहेड्रल वॉइड बुलाया। ठीक है, दूसरा वॉइड है आपका ऑक्टाहेड्रल। अब क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, ओके, ये आपने जो पहले में हम लोगों ने लेयर्स अरेंज की थी, इस तरह से एटम्स अरेंज थे। ठीक है, अब दूसरी लेयर बनाते हैं। दूसरी लेयर जब हम लोग इस पे रखते हैं तो एटम्स को कुछ इस तरह से रखते हैं हम लोग कि
ये जो दूसरी रेड वाली जो है वो दूसरी लेयर है। तो इसका जो वॉइड था, इसके बीच में जो 3 एटम्स के बीच में स्पेस थे और नीचे वाले के 3 एटम्स के बीच में स्पेस थे, वो एक दूसरे को कोइंसाइड करे, यानी एक दूसरे के ऊपर पड़े। तो जब ये खाली स्पेस के ऊपर खाली स्पेस पड़ा तो इस तरह के वॉइड को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बुलाते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल क्या था, जो भी स्पेस था उसके ऊपर हम लोगों ने क्या रख दिया था, एटम रख दिया था। और ऑक्टाहेड्रल क्या हो गया, जो खाली स्पेसेस थे उसके ऊपर भी खाली स्पेस रख दिया, तो वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। अब इस बेसिस पे आपका अरेंजमेंट होता है, क्या होता है देखते हैं। फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अभी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम लोगों ने देख रखा था क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। अब हेक्सागोनल वाले को अगर हम अरेंज करते हैं तो किस तरह से, हेक्सागोनल कौन सा होता है, ए बी टाइप वाला था। तो जब ए बी टाइप वाले को करते हैं तो किस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए आप लोग, जो लाइट कलर का है वो आपका पहला लेयर है और उसके ऊपर ये जो डार्क कलर का दे रखा है वो आपका दूसरा लेयर है। तो नीचे में देखिए जो एटम था उसके ऊपर नीचे एटम था और ये इसका वॉइड है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया आपका। फिर सेकंड जो है, यहाँ पे स्पेस के ऊपर भी स्पेस था और नीचे वाला जो लाइट कलर का है उसमें भी स्पेस है, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। तो इस तरह से अगर नीचे में एक लेयर है उसके ऊपर में दूसरी लेयर रखते हैं तो 2 टाइप के वॉइड्स बनेंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, इसके ऊपर हम लोगों ने 2 बना लेते हैं पहले। इस तरह का अरेंजमेंट है और इसके ऊपर एटम रख दिया। ठीक है, जो इस नीचे स्पेस था उसको कवर करते हुए, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेस था उसके ऊपर अरेंजमेंट इस टाइप से किया हम लोगों ने कि स्पेस के ऊपर स्पेस बन गया, तो ये जो अरेंजमेंट है ये आपका ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो जब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल दोनों टाइप के वॉइड्स बनते हैं। अब 2 लेयर्स, ये लाइट कलर की है, ठीक है, उसके ऊपर एक रेड कलर का लेयर सेकंड लेयर है, देन उसके ऊपर फिर से थर्ड लेयर पुट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग का किस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं, पहले एक लेयर रखा था हमने, उसके ऊपर दूसरा लेयर रखा था। अब जब तीसरा लेयर रखेंगे तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड बना था, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए हम एक लेयर रखें। जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बना था उसके ऊपर से हम एक लेयर रखें, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना था उसके ऊपर कवर करते हुए हम एक लेयर रखें। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब ये बीच में ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक बीच में स्पेस है, वॉइड है, जिसको नीचे वाले एटम ने कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये कौन सा वॉइड हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। और इसके ऊपर फिर से जब एक जो वॉइड बना था उसके ऊपर फिर से एटम रख दिया एक, ठीक है, एटम यानी पूरा उस तरह से हम लोगों ने रख दिया। तो ये ए बी नीचे वाली लेयर सेम है, ऊपर वाली लेयर आपकी सेम है, बीच वाली सिर्फ डिफरेंट है। तो ए बी टाइप ऑफ पैकिंग करेंगे तो हम लोग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलेगा। ठीक है, और दूसरा टाइप का क्या है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बने थे उसको कवर करते हुए अगर हम बनाते हैं, अगर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे बने थे उसको अगर हम कवर करते हुए तीसरी लेयर रखते हैं तो वो कौन सी लेयर, वो क्या बन जाएगा आपका ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। अब इसके ऊपर जब तीसरी लेयर रखेंगे हम लोग, इसके ऊपर जब हम लोग तीसरी लेयर रखेंगे, ठीक है, ग्रीन कलर से, तो ये कौन सा पैकिंग आपको देगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देगा। और तीनों लेयर्स आप लोग को डिफरेंट दिख रही है। ये जो ब्लू कलर की है इसमें देखिए आपको इस तरह का स्पेस दिख रहा है, उसके ऊपर जो रेड कलर का है उसमें आपको इस तरह का स्पेस दिख रहा होगा, उसके ऊपर से कवर कर रखा है तीसरे ग्रीन कलर वाले ने। तो ये अलग अलग टाइप की आपकी लेयर्स हो गई, तो इसीलिए इसको ए बी सी लेयर बुलाया गया है। अब इसमें याद करने वाली चीज क्या है, आपको पहले तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। इससे डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है कहीं पे भी, बस जब फॉर्मूला डिराइव करने की बात आती है तब यूज होता है ये।
याद करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ वॉइड्स फॉर n स्पेयर्स, अगर n स्पेयर्स गिवन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ वॉइड्स हो सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसमें 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उसमें n होंगे। यानी जितने भी नंबर ऑफ स्पेयर्स दे रखे हैं उसका जस्ट डबल होगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है तो वो उस नंबर के बराबर होगा। बस ये आपको याद रखना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के टर्म्स में। तो इस पार्ट में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।